अच्छा, ये आपका निफ्टी का इंडेक्स है और अभी ना इसके ऊपर वही मार्केट प्रोफाइल का जो इंडिकेटर है हम अप्लाई करते हैं, ओपन हो जाए। ठीक है, ये आपका निफ्टी है। ठीक है, अब निफ्टी है 30 मिनट का चार्ट है। इसके ऊपर जो मैंने इंडिकेटर लगाया है ये अल्फ़ा ट्रेडर 9 के नाम से है। अल्फ़ा ट्रेडर 9 के नाम से 30 मिनट की आपकी 13 कैंडल्स हैं टोटल। अब 13 कैंडल में आपका नफ़ा भी है, नुकसान भी है, टीपी भी है, एसएल भी है। कब लेना है, कैसे लेना है, आपको वो जोन चाहिए, वो एरिया चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए आपको मैंने कहा था कि आप 5 मिनट में आएँ। तो सबसे पहले जब 5 मिनट में आप आओगे, 5 मिनट में या 1 मिनट में, क्योंकि आपके पास 13 टीपीओज़ हैं, 13 कैंडल्स हैं टोटल। 13 कैंडल 6.25 घंटे, सुबह 9:15 से शाम 3 बजे तक तकरीबन, या 3:15 या 3:30 तक। तो आपने क्या करना है, ये इसकी सेटिंग है, सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग में ये मैंने डे लिखा हुआ है। आप डे की जगह पे 2 चीज़ें लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे 240, ठीक है, ये 5 मिनट का एक प्रोफाइल बनाएगा जो 4 घंटे का हो। 4 घंटे का प्रोफाइल जो है स्टॉक में उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 सेटिंग कर सकते हैं, 90 मिनट, 1.5 घंटे का एक प्रोफाइल, ठीक है, 90 मिनट का, या फिर 60 मिनट। तो मैं या 90 भी है, मैं यहाँ 60 कर देता हूँ। 60 ज़रा इजी है कि यहाँ पे हमारी जो 6.25 घंटे है हमारी जो मार्केट निफ्टी की है, उसे हम 6 प्रोफाइलों में देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो मैंने कर दिया 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का। और अगर आप 90 मिनट करोगे तो फिर ऑप्शन आप 5 मिनट का करोगे, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले मैंने इंडिकेटर जो लगाना है, ये वाला इंडिकेटर, ऊपर वाले इंडिकेटर की बात करूँ। मैं नीचे वाले इंडिकेटर को डिस्कस ही नहीं कर रहा, वी से है वो, मैं ऊपर वाले इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। अब ये देखें 6.25 घंटे में मेरा डे का आगाज़ कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जहाँ से भी होगा। अब अगर मैं आपको बात करूँ 1 2 3 4 5 6, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये पीरियड स्प्रेड लाइन है। ये एक दिन का पूरा स्ट्रक्चर अलग कर रही है, ठीक है। और कल के दिन मार्केट मेरी एकदम से गिरी और फिर वापस गई है ठीक प्रीवियस डे का जो 2 पीओसी हैं, ये देखें, एक पीओसी ये जो ग्रीन लाइन है ये पीओसी है। वैसे जब आप लगाओगे तो नीली होगी, मैंने ग्रीन रखी हुई है। पीओसी को टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ, इसने गिरना था क्योंकि इसकी एक्सेप्टेशन वैल्यू डाउन थी, प्राइस अप गई है, इसे हम डाइवर्जन कहते हैं। तो ये गिरी है, गिर गई। अगली प्रोफाइल ने ओपनिंग में बायर कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन एडवांटेज जोन से फिर गिरी। अच्छा, ये जो प्रोफाइल हमारा हाफ बैग बना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट ने सेल जाना है। इस प्रोफाइल ने हाफ बैग बनाया, इसका मतलब है सेल जाना है। अगली मार्केट उठी और हमें पता है इसने सेल जाना है पिछले किसी विजुअल रेफरेंस से, या इसके हाई से दोबारा इसने गिरना है और वो फिर गिरी। अच्छा, इन 2 का रिलेशन, कि सेल तो हम जाएंगे लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। क्यों? इन 2 की ओवरलैपिंग बता रही है कि सेल तो है, सेल भी गया है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है। अब हमने अगली प्रोफाइल में मार्केट सेल में आई, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये क्यों उठ रही है, यहाँ से लग के क्यों उठ रही है, इसको चेक करना है। तो प्रीवियस हमें चीज़ देखनी है। अब ये देखो, मैंने लाइन लगा दी 24,952 पे। अब 24,952 पे पीछे क्या है, ज़रा गौर से देखो, ये देखो 24,952 पे मैंने लाइन लगाई, ये ऊपर करके, ये तो यहाँ एक सिंगल पेन एक्टिविटी है, ये एग्रेसिवनेस है कोई बाई साइड की, ये देखिए। अच्छा, अब छोड़े उन बातों को कि हमें हर घंटे में, अब देखो इसमें हम पता है सेल मार्केट डाउन आके ऊपर गई है, तो फिर ये ग्रीन लाइन टेस्ट हुई और फिर गिर गई।
ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया, वैल्यू अप हो गई है। ये जो बॉक्स है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 लाइन होगा, ये वैल्यू है। अब वैल्यू अप है तो हमने अप की ट्रेड लेनी है। इसका डायरेक्शन अप है। मार्केट जैसे डाउन आई, ये देखें ये ग्रीन लाइन है, तो ये ग्रीन लाइन को टेस्ट करके फिर गया। अब आपने सारा दिन वेट किया, आपने इस ग्रीन लाइन से यहाँ तक की ट्रेड ले ली 6 प्रोफाइलों में, किसी एक प्रोफाइल में, तो आप प्रॉफिट में हैं। अब देखो अगली बार गिरी, पिछली ग्रीन लाइन को टेस्ट हुआ या ये पीछे हाइक टेस्ट हुआ और फिर आप गई, तो ये आपकी 2 ट्रेड भी अगर हैं तो बहुत है H1 में।